दोस्तों, कहानी सुनी अनसुनी में आज मैं आपके लिए लाई हूँ सियाराम शरण गुप्त की कहानी बैल की बिक्री। कई साल से फसलें बिगड़ रही थी। बादल समय पर पानी नहीं देते थे। खेती के पौधे अकाल वृद्ध होकर असमय में ही मुरझा रहे थे। परंतु महाजनों की फसल का हाल ऐसा न था। बादल ज्यों-ज्यों खिंचते उनकी खेती में त्यों-त्यों नए अंकुर निकलते थे। सेठ ज्वाला प्रसाद उन्हीं महाजनों में से थे। विधाता के वर से उनका धन अक्षय था। जिस किसान के पास पहुंच जाता, जीवन भर उसका साथ न छोड़ता। अपने स्वामी की तिजोरी में निरंतर जाकर भी दरिद्र झोपड़ी की माया उससे छोड़ी न जाती थी। मोहन बरसों से ज्वाला प्रसाद का ऋण चुकाने की चेष्टा में था, परंतु वो कभी सफल न होती थी। मोहन का ऋण दरिद्र के वंश की भांति दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था। इधर कुछ दिन से ज्वाला प्रसाद भी कुछ अधीर से हो उठे थे। रुपए अदा करने के लिए वह मोहन के यहाँ आदमी पर आदमी भेज रहे थे। समय की खराबी और महाजन की अधीरता के साथ मोहन को एक चिंता और थी। वो थी जवान लड़के शिबू की निश्चिंतता। उसे घर के कामकाज से सरोकार न था, बिल्कुल ही न था, ये नहीं कहा जा सकता। भोजन करने के लिए यथा समय उसे घर आना ही पड़ता था। बाप मजूरी के पैसे लाकर किस जगह रखता है, उसके ऊपर दृष्टि रखनी पड़ती थी। पता मिल जाने पर बीच बीच में उन्हें सफाई के हाथ से उड़ाना भी पड़ता था। ऐसे ही और बहुत काम थे। 2-4 बार उसे बैलगाड़ी किराए के लिए चलानी पड़ती थी। संभव है ये बेगार आगे चलकर और अधिक करनी पड़ती, परंतु हाल में ये संभावना भी असंभव हो गई है। अचानक 1-2 दिन पहले 4 घंटे की बीमारी से उसका बैल चल बसा। इस प्रकार ईश्वर ने उसके स्वच्छंद विचरण के पथ में एक सुविधा और कर दी। घर वालों के साथ उसका वही संबंध जान पड़ता था जो खेती के साथ उन बादलों का होता है जिनके की दर्शन ही नहीं होते, और यदि कभी होते हैं तो आए हुए धान्य को खेत में ही सड़ा देने भर के लिए। परंतु बादल चाहे जैसी शत्रुता रखें, खेती के लिए उनसे प्यारी वस्तु और कोई नहीं होती। मोहन भी शिबू का विचार इसी दृष्टि से करता था। सोचता था अभी बच्चा है, हमेशा ऐसा थोड़े ही रहेगा। जब वह शिबू की कोई बात आई गई कर जाता, तब उसे अपने मृत पिता की याद आ जाती थी। उसने भी अपने पिता को कम नहीं खिझाया था। पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन कदाचित बच्चे को प्यार करना ही है। शिबू का यथेच्छाचार क्षमा करते समय प्रायः मोहन का हृदय गद-गद हो उठता था। उस दिन कलेवा करके शिबू बाहर जा रहा था। मोहन ने पीछे से कहा, लल्लू, आज मुझे एक काम पे जाना है। बैल की सार साफ करके उसे पानी पिला देना। शिबू ने बाप की ओर मुड़कर कहा, मुझसे ये बेगार न होगी, मुझे भी एक जगह जाना है। मोहन जानता था कि कांच की तरह सीधी गर्मी दिखाकर इससे झुकने की इच्छा रखना मूर्खता है। विनती के स्वर में बोला, बेटा, मुझे काम है, नहीं तो तुझसे क्यों कहता? कौन बहुत देर का काम है? शिबू उसी तरह अविचल कंठ से बोला, थोड़ी देर का काम हो या बहुत देर का, मुझे वाहियात कामों की फुर्सत नहीं है। मोहन झुंझला पड़ा, क्रोधित होकर बोला, कैसा है रे? बैल को पानी पिलाना वाहियात काम बताता है? किसानी न करेगा तो क्या बाबू बनकर डाकखाने में टिकट बेचेगा? ठीक तो कहता हूँ, नाराज क्यों होते हो? कितनी बार कहा इसे बेच दो, अकेला बंधा बंधा खा रहा है। सार साफ करो, पानी पिलाओ, भूसा डालो, इधर से उधर बांधो, उधर से इधर। मुझे ये अच्छा नहीं लगता।
किसी काम आता हो तो बात भी है। चुप कर, घर में जोड़ी ना होती तो इतनी बातें बनाना ना आता। बैल किसान के हाथ पैर होते हैं, एक हाथ टूट जाने पर कोई दूसरा भी कटा नहीं डालता। मैं इसका जोड़ मिलाने की फिक्र में हूँ, तू कहता है बेच दो। दूर हो, जहाँ जाना हो जा, मैं सब कर लूंगा। जा तो रहा ही हूँ, मैं कुछ ऐसा दबेल नहीं हूँ, कहता हुआ शिबू घर से बाहर हो गया। मोहन कुछ देर ज्यों का त्यों खड़ा रहकर बड़बड़ाता हुआ उठा और जाकर बैल को थपथपाने लगा। शिबू ने उसकी जो अवज्ञा की थी, मानो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए अपने हृदय का समस्त प्यार ढालने लगा। उस दिन मोहन ने सार की सफाई और अच्छी तरह की। बैल को पानी पिलाने ले गया तो सोचा इसे नहला दूं। उजड्ड लड़के ने बैल का जो अपमान किया था, उसे वह उसके अंतःस्थल तक से धो देना चाहता था। नहला चुकने पर अपने अंगोछे से पानी अंगोछा, बांधने की रस्सी को भी पानी से धोना न भूला। सार में बांधकर भूसा डाला, तब भी मन की ग्लानि दूर न हुई तो भीतर जाकर रोटी ले आया और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिलाने लगा। वह कहा करता था कि जानवर अपनी बात समझा नहीं सकते, परंतु बहुत सी बातें आदमियों से अधिक समझते हैं। इसीलिए वह अनुभव कर रहा था कि बैल उसके प्रेम को भली भांति हृदयंगम कर रहा है। इस तरह आज इतना समय लग गया जितना कि लगना न चाहिए था। ये बात उसे उस समय मालूम हुई जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर बाहर से पुकारा, मोहन है क्या? मोहन सुनकर सन्न सा खड़ा रह गया। उसे शिबू पर गुस्सा आया। अगर वह पाजी बैल का उसार कर देता तो वह इस आदमी को घर थोड़े मिलता। शंकित मन से बाहर निकलकर बोला, कौन? रामधन भैया, आओ आओ तंबाकू पी लो। रामधन ने रुखाई से कहा, फुर्सत नहीं है, इसी दम मेरे साथ चलो। तुम जैसे छटे हुए आसामी से भी किसी का पाला न पड़ा होगा। तुम्हारे पीछे फिरते फिरते पैरों में छाले पड़ गए, परंतु मालिक साहब के दर्शन ही नहीं होते। सचमुच रामधन के पैरों में छाले पड़े हुए थे, इसी से उसका मिजाज ठीक न था। परंतु छाले पड़ने का कारण मोहन के पीछे फिरना नहीं था। एक आसामी ने मुफ्त में जूते बनाकर कुछ दिन के लिए उससे छुट्टी पाने का वचन दिया था। उन जूतों ने रामधन को चलने फिरने से ही कुछ दिन के लिए छुट्टी देकर अपने निर्माता का लेन देन बराबर कर देना चाहा। रामधन इस समय उसी आसामी को नए नए शब्दों में याद करता चला आ रहा था। मोहन ने देखते ही समझ लिया मामला ठीक नहीं है। चुपचाप भीतर से लाकर अंगोछा कंधे पर डाला और उसके पीछे हो लिया। रास्ते में मोहन ने फसल खराब होने की बात शुरू की। किसानों का गुजारा किस तरह हो, इस बात की ओर संकेत किया। एक पैसे का भी सुविधा नहीं है, यह भी स्पष्टतः कहा। रामधन मुंह भारी किए हुए सुनता रहा। जब उत्तर देना नितांत तो आवश्यक हो गया, तब संक्षेप में कह दिया, मालिक से कहना। मोहन ने कहा, हमारे मालिक तो। चुप कर बदमाश, रामधन ने कहा। कहने का अभिप्राय था मालिक मैं नहीं हूँ। उच्चारण भंगी का अभिप्राय था मालिक हूँ तो मैं। बड़ी देर से बकबक लगाए है, चुका नहीं सकता तो कर्जा लिया ही किस लिए था। रामधन के साथ वह ज्वाला प्रसाद की कोठी पर जा पहुंचा। ज्वाला प्रसाद ने अपने स्वर में संसार भर का प्रभुत्व भर कर कहा, वादे बहुत हो चुके, अब हमारे रुपए अदा कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मोहन ने कहा, मालिक की बातें, खाने को नहीं मिलता, रुपए कहाँ से आए। बातों ही बात में ज्वाला प्रसाद की जीभ की ज्वाला बेहद बढ़ उठी। नमक हराम, सुअर आदि जितनी उपाधियों से एकदम वह निरीह मंडित हो उठा।
उन सब के यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। मोहन घर न जा सका। रुपए अदा कर दो और चले जाओ, बस इतनी सी बात थी। शिबू ने तीसरे पहर घर आकर देखा दद्दा नहीं है। मालूम हुआ सवेरे ज्वाला प्रसाद के आदमी के साथ गए थे, दोपहर को रोटी खाने भी नहीं आए। शिबू झपाटे के साथ घर से निकलकर ज्वाला प्रसाद के यहाँ जा पहुंचा। बाप को मुंह सुखाए पसीने पसीने एक जगह बैठा देखा। बोला, चलो आज रोटी नहीं खानी है। आवाज सुनकर दूर से ज्वाला प्रसाद ने कहा, कौन है? शिबुआ? दाम लाया या यूं ही लिवाने आ गया? शिबू ने अपने कर्कश कंठ को और भी कर्कश करके कहा, तुम अपने रुपए लोगे या किसी की जान? अरे कुछ तो दया होती। बूढ़े ने सवेरे से पानी तक नहीं पिया, तुम कम से कम 4 दफे ठूस चुके होगे। मोहन लड़के का ये ढंग देखकर घबरा उठा। बोला, अरे ढोर, कुछ तो समझ की बात कर। किस तरह से किससे बोलना चाहिए, आज तक तुझे ये शऊर भी न आया? न आने दो, चलो उठो। मैं तुम्हें यहाँ कसाई की गाय की तरह मरने न दूंगा। रामपुर की हाट में सोमवार को बैल बेचकर उनकी कौड़ी पाई चुका दूंगा। कहकर शिबू ने बाप का हाथ पकड़ा और उसे झकझोरता हुआ साथ में ले गया। ज्वाला प्रसाद हतबुद्धि होकर ज्यों का त्यों बैठे रहे। उन्होंने शिबू के जैसा निर्भय आदमी न देखा था। उनके मुंह पर ही उन्हें कसाई बना गया। गुस्से की अपेक्षा उन्हें डर ही अधिक मालूम हुआ। वे भी उसी हाट में रामपुर जा रहे थे। आजकल डाकुओं का बड़ा जोर था। ये शिबुआ भी तो कहीं डाकुओं में नहीं है। कैसा ऊंचा पूरा हृष्ट पुष्ट पट्टा है। बोलने में किसी का डर नहीं, चलने में किसी का बंधन नहीं। दिन भर फिर किसी काम में ज्वाला प्रसाद का मन नहीं लगा। बार बार उसका तेज दीप्त चेहरा उन्हें याद आता रहा। 2 दिन में ऐसा जान पड़ने लगा मानो मोहन बहुत दिन का बीमार हो। दिन भर वह बैल के ही विषय में सोचा करता। रात को उठकर कई बार बैल के पास जाता। दिन में और लोगों के सामने अपना प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए उसे संकोच होता था। रात के एकांत में उसे अवसर मिलता। बैल के गले से लिपटकर प्रायः वो आंसू बहाने लगता। यदि कभी शिबू उसका ये आचरण देख लेता तो उसे ऐसा जान पड़ता मानो वह कोई अपराध कर रहा हो। हाट जाने के एक दिन पहले उसने शिबू से कहा, एक बात बेटा मेरी मानना, बैल किसी भले आदमी को देना जो इसे अच्छी तरह रखे। 2-4 रुपए कम मिले तो ख्याल न करना। शिबू बिगड़ कर बोला, तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ गई है। जब देखो बैल की रट लगाए रहते हो। मैं मर जाऊं तो भी शायद तुम्हें बैल के जितना रंज न हो। बैल जिए या भाड़ में जाए मुझे कोई मतलब नहीं। जो ज्यादा दाम देगा उसी को बैल बेच दूंगा। हमारा ख्याल कौन रखता है? मैं भी किसी का नहीं रखूंगा। उस कसाई के रुपए उसके मत्थे मार दूं, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। मोहन चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस लेकर वहां से हट गया। जिस समय बैल की रस्सी खोलकर शिबू हाट के लिए जा रहा था, मोहन वहां न था। किसी काम के लिए जाने की बात कहकर वह पहले ही बाहर चला गया था। बैल बेचकर शिबू घर लौट रहा था। रुपए उसकी अंटी में थे, तो भी आज उसकी चाल में वो तेजी नहीं थी जो जाते समय थी। न जाने कितनी बातें उसके भीतर आ जा रही थी। बैल के बिना उसे सूना सूना मालूम हो रहा था। आज के पहले वो ये बात किसी तरह न मानता कि उसके मन में भी क्षुद्र प्राणी के लिए प्रेम था। मनुष्य अपने आप के विषय में जितना अज्ञानी है, कदाचित उतना किसी और विषय में नहीं है। बार बार उसे बैल की सूरत याद आती। उसके ध्यान में आता
मानो विदा होते समय बैल भी उदास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बैल का विचार दूर करता तो बाप का सूखा हुआ चेहरा सामने आ जाता। बैल और बाप मानो एक ही चित्र के दो रुख थे। लौट फिरकर एक के बाद दूसरा उसके सामने आ जाता था। आह, उसका बाप इस बैल को कितना प्यार करता था। उसे अनुभव होने लगा कि वो बैल उसका भाई ही था। एक ही पिता के वात्सल्य रस से दोनों पुष्ट हुए थे। जो बाप जानवर के लिए इतना प्रेमातुर हो सकता है, वह उसके लिए न जाने क्या करेगा। सोचते सोचते उसका हृदय पिता के लिए आर्द्र हो उठा। वह अपने पिता को, ऐसे स्नेहशील पिता को, अब तक पहचान न सका था। उसके हृदय का औद्धत्य आज अपने आप पराजित हो गया था।